दोस्तों जरा सोचो, अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं और आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं हैं, तो आप कहां जाओगे? सरकारी हॉस्पिटल में, जहां घंटों इंतजार करना पड़ता है और फिर भी अक्सर पूरा इलाज, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। क्या यही है हमारे देश के गरीबों का नसीब? भारत के सरकारी अस्पतालों की हालात थोड़ी पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ये वो जगह हैं जहां देश के गरीब और जरूरतमंद लोग इलाज, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की उम्मीद से आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ की कड़वी सच्चाई अक्सर चौंका देती है। क्या ये हॉस्पिटल सच में जान बचाते हैं या बस मौत से पहले का एक लंबा इंतजार, अ लॉन्ग वेट बिफोर डेथ कराते हैं? ये सवाल हमारी स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में सरकारी हॉस्पिटल की शुरुआत बहुत पहले 17वीं शताब्दी में हुई थी। आजादी के बाद 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने एक मजबूत सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाने का सपना देखा था। उनका मानना था कि स्वास्थ्य सेवाएं सबका अधिकार यानी राइट्स है, कोई सुविधा नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं है या व्यापार नहीं। इसी सोच के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे PHC और बड़े जिला हॉस्पिटल बनाए गए। आज हमारे पास लगभग 25,000 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिसमें छोटे PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर बड़े बड़े एम्स जैसे संस्थान शामिल हैं। लेकिन 1.4 अरब से ज्यादा आबादी के लिए ये संख्या बिल्कुल कम है। देश की लगभग 70% आबादी, जो ज्यादातर गांव और कम कमाई वाले लोगों की है, इन्हीं सरकारी सुविधाओं पर निर्भर है। इससे पता चलता है कि इन हॉस्पिटलों का ठीक से होना कितना ज्यादा जरूरी है। हमारा सिस्टम बीमार क्यों है? सरकारी अस्पतालों की खराब हालत के पीछे कई बड़े कारण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कम बजट। ये सबसे बड़ी वजह है। भारत अपनी कुल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 1.9% ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 5% GDP खर्च करने की सलाह देता है। कम बजट का मतलब होता है कि नई मशीनें नहीं खरीदी जाती, पुरानी मशीनें खराब पड़ी रहती हैं और उनकी मरम्मत यानी रिपेयर नहीं होती। दवाइयाँ की कमी रहती है, नई भर्तियाँ, रिक्रूटमेंट्स नहीं होती और कर्मचारियों को सही वेतन, सैलरी नहीं मिलता। बुनियादी जो ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंगें और सुविधाएं ठीक से बन नहीं पाती। स्टाफ की भारी कमी ये एक और बड़ी समस्या है। WHO का नियम है कि एक डॉक्टर पर 1000 लोग हैं, जबकि भारत में 2024 के आंकड़ों के हिसाब से ये एक डॉक्टर पर 1445 डॉक्टर है। 1445 डॉक्टर है, एक डॉक्टर पे 1445 लोग हैं। एक डॉक्टर पे 1445 लोग हैं। इसका मतलब है कि एक डॉक्टर बहुत ज्यादा काम का बोझ है। एक डॉक्टर पर बहुत ज्यादा काम का बोझ है। कई गांव में तो सालों तक कोई डॉक्टर टिकता ही नहीं। इसी वजह से शायद नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी कमी भी उतनी ही ज्यादा है। एक नर्स को कई वार्ड संभालने पड़ते हैं, जिससे काम का दबाव बढ़ जाता है और इलाज की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो गिरती है। विशेषज्ञ डॉक्टर यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी। ग्रामीण PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में विशेषज्ञ डॉक्टर यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना नामुमकिन सा है। भ्रष्टाचार और काम में देरी, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। दवाइयां और उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी दिखती है। लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म इतनी ज्यादा है कि कोई भी काम होने में बहुत समय लगता है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, यानी कोई भी अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेता। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों की कमी है। डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ द इक्विपमेंट। कई सरकारी हॉस्पिटल आज भी आजादी के समय के हैं। उनकी बिल्डिंगें पुरानी और जर्जर हैं, डैमेज हैं और साफ सफाई यानी हाइजीन की बहुत कमी है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या ऑपरेशन थिएटर होता है, इन सभी सब मेन पार्ट होते हैं हॉस्पिटल के। जैसे मेन चीज बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से काम नहीं करती। बताओ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से काम नहीं करती या नहीं होती। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल। अब ये क्या है भाई? स्वास्थ्य कभी भी भारत में चुनाव का बड़ा मुद्दा नहीं रहा, जबकि शिक्षा, एजुकेशन और सड़क जैसे मुद्दे अक्सर उठते रहते हैं। नेता अक्सर
स्वास्थ्य को वोट बैंक के रूप में नहीं देखते, इसलिए इस सेक्टर में बड़े सुधार रिफॉर्म्स पर जोर नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य सेक्टर के आंकड़े सच में डरावने हैं। किस टाइप का ये डेटा है देखते हैं। डॉक्टर मरीज का अनुपात देते हैं, एक डॉक्टर पर प्रति 1445 लोग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, जो WHO के नियम से बहुत ज्यादा है। और गांव में तो और भी खराब हालत है, 60 लाख मौतें। कैसे? एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता है कि भारत में हर साल लगभग 60 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता। ये प्राकृतिक मौतें नहीं होती, ये नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामी, सिस्टम फेलियर के कारण है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें GDP का बजट कम है, जिसके कारण सब चीजें नहीं हो पाती। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 और 22, भारत के 40% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC में कोई डॉक्टर नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट 80% PHC प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में कोई महिला स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है। गांव और शहर का अंतर देखो, रूरल अर्बन डिवाइड। शहरों में जहां बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, वहीं गांव में साधारण इलाज भी मुश्किल है। इन कमियों का सीधा और सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है, हम लोगों पर पड़ता है, आप लोगों पे पड़ता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम होती है, उस समय पर इलाज ना मिलने के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होता है। गरीबों पर दोहरी मार। कैसे? 5 से 10 घंटे की कतार लाइन में लोग खड़े रहते हैं। कई बार तो अपनी बारी आने से पहले ही मरीज की मौत हो जाती है। अब इतना देर तक खड़ा रहा, अगले दिन उसका नंबर है, लेकिन इसी रात में मर गया। जो बच जाते हैं उन्हें मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अगर इमरजेंसी हो और हॉस्पिटल में काम नहीं बनता तो, जहाँ इलाज इतना महंगा है कि उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है या कर्ज यानी डेब्ट लेना पड़ता है, जिससे वे और ज्यादा गरीब के जाल में, पॉवर्टी टैब में फंस जाते हैं। क्योंकि जब कोई गरीब हॉस्पिटल जाता है, लाइन लगाता है, तो काफी समय लग जाता है, तो उसको डर लगता है कि मेरा हालत बिगड़ते जा रहा है। मानसिक और शारीरिक थकान। मरीज और उनके परिवार सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव और थकान से भी गुजरते हैं। कैसे? विश्वास का टूटना, लोगों का सरकारी सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, लोग या सच में उठ जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि मेरा नंबर आएगा तो इलाज होगा, तो इलाज होने में काफी देरी लग जाती है, नंबर आने में बहुत समय लग जाता है, इससे पहले लोगों का डेथ हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। अब हम बात करते हैं भविष्य की दिशा में इसका क्या है समाधान। इतने सारी मुसीबत मैंने आपको बता दिए, इससे क्या क्या इशू है, मेन कारण मैंने बता दिया, लेकिन इसका समाधान पे देखते हैं, नजर डालते हैं एक बार इस पे। अगर यही हालत रही, कैसी हालत? ऐसी हालत जैसे मैंने आपको बताया भी, तो सरकारी हॉस्पिटल केवल रेफरल सेंटर बन के रह जाएंगे, यानी सिर्फ उन मरीजों को ही देखेंगे जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है और अल्टीमेटली वो बंदा मर जाएगा। एक होता है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है डॉक्टर का दूर से इलाज करना। कैसा पॉसिबल है इसमें डॉक्टर और मरीज एक दूसरे से सीधे नहीं मिलते, बल्कि फोन, वीडियो कॉल, इंटरनेट के जरिए बात करते हैं। ये उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहां डॉक्टर या हॉस्पिटल आसानी से नहीं मिलते, जैसे कि गांव में। ये कैसे काम करता है? वीडियो पर बात करना, जैसे मरीज अपने घर से ही डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात कर सकता है और अपनी बीमारी बता सकता है। कुछ मशीनें मरीज के शरीर की जानकारी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर डॉक्टर तक भेजती हैं, ताकि डॉक्टर दूर से ही उसकी सेहत पर नजर रख सके। एक होता है ऑनलाइन दवाई लिखना। डॉक्टर ऑनलाइन ही दवाई लिख सकता है और आप उन्हें पास की दुकान से ले सकते हैं। इसके फायदे हैं, इलाज आसानी से मिल जाता है, जैसे डॉक्टर ने लिख दिया पर्ची पे, दूर से ही हॉस्पिटल में बैठे ही, और वो बंदा जो पेशेंट है वो गांव में ही है, तो इलाज उसको आसानी से मिल जाता है। आने जाने का खर्चा और समय दोनों ही बच जाता है। बीमारी का जल्दी पता भी चल जाता है, क्योंकि वीडियो कॉल पे इंटरनेट के थ्रू बात कर लेते हैं, अपना बीमारी बता देता है डॉक्टर को, और ये सब पॉसिबल है। और बीमारी का भी जल्दी पता चल जाता है। अब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग यानी ML। AI और ML कंप्यूटर की ऐसी तकनीकें हैं जो दिमाग से काम करती हैं। ये बहुत सारे डेटा को समझकर ऐसे बातें बता सकती हैं जो इंसान के लिए भी मुश्किल होती हैं। देखते हैं स्वास्थ्य में इनका क्या काम है। बीमारी पहचान में मदद करती हैं। AI जो मैंने अभी आपको बताया, आपको फोटो देखकर बीमारी बता देती हैं। AI एक्सरे, MRI जैसे मेडिकल फोटो देखकर बीमारी का पता लगा सकती है, जैसे कि ट्यूमर। ये डॉक्टरों से भी ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस है AI और ML, जैसे मैंने आपको बताया, ये डॉक्टर से भी करेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, लक्षण देखकर बीमारी का बता सकते हैं। लक्षणों और पुरानी जानकारी से AI बता सकता है कि उसे कौन सी बीमारी हो सकती है। पेशेंट के लक्षण देखकर और रिपोर्ट देखकर बता सकते हैं उसे कौन सी बीमारी हो सकती है। दवाइयों का हिसाब रखने में भी मदद करता है। कितनी दवा चाहिए ये बताना AI पिछली बिक्री देखकर बता सकता है कि कब और कितनी दवाई की जरूरत पड़ेगी, जिससे हॉस्पिटल में दुकानें बेवजह ज्यादा दवाएं जमा ना करें या दवाइयों की कमी ना हो।
ये दवा का स्टॉक भी रख सकता है, करेक्ट, बिल्कुल। दवा बर्बाद ना हो, ये भी देखो कैसे एआई बता सकता है कि कौन सी दवा की एक्सपायरी डेट नजदीक है, ताकि उसे बर्बाद होने से पहले इस्तेमाल किया जा सके। जो कि इसका फायदा है, बीमारी का सही और जल्दी पता चलता है, दवाइयों का सही इस्तेमाल होता है, बर्बादी कम होती है क्योंकि वो कम एक्सपायर होने से पहले ही बता देता है कि कब एक्सपायर होगा। और एक होता है मोबाइल क्लिनिक। मोबाइल क्लिनिक्स क्या होता है? मोबाइल क्लिनिक्स का मतलब है चलते फिरते हॉस्पिटल, क्या बात है, या डॉक्टर का कमरा इसे कह सकते हो। ये जो खास तरह की गाड़ियां होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस जैसी वैन होती है, ओके, जिसमें डॉक्टर और नर्स होते हैं। ये गांव या उन जगहों पर जाते हैं जहां लोगों को इलाज आसानी से नहीं मिल पाता। ये कैसे काम करता है? ये जो गांव जाते हैं, ये क्लिनिक एक तय रास्ते पे जाते हैं और एक समय पे जाते हैं कि हमें कब जाना है और कहाँ जाना है, ताकि लोगों को पता हो कि कब डॉक्टर उनके पास आएंगे। और कई तरह के इलाज, जैसे कि मोबाइल क्लिनिक में अक्सर छोटी मोटी जांच हो जाती है, टीके लगाना, मामूली चोटों का इलाज करना, आम बीमारियों की दवा लेना जैसे सुविधाएं ये हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लोगों तक पहुंच कैसे? सीधे लोगों के पास पहुंचते हैं, जिससे उन्हें दूर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों को लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि सबसे अच्छी बात यही है। सेहत की जानकारी, ओके, ये क्लिनिक लोगों को सेहतमंद रहने और बीमारियों से बचने के तरीके भी बताते हैं। इनके फायदे क्या हैं? इलाज उन लोगों को भी मिलता है जहां डॉक्टर नहीं होते, इसके फायदे हैं। पैसा और समय दोनों ही बच जाता है। बीमारियों का जल्दी पता चलता है। ये सभी तरीके मिलकर भारत में लोगों को बेहतर और आसान इलाज दिलाने में मदद कर रहे हैं, जो कि कितनी अच्छी बात है। और ऐसी सुविधाएं आगे भी बनी रहे और इसको अपग्रेड करें ताकि लोगों को और दिक्कतें ना हो। लेकिन जो लाइन में खड़ा होना होता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। बजट में बढ़ोतरी कर दें, जैसे कि होता है स्वास्थ्य पर यानी कि जो हेल्थ सिस्टम है अपना, हेल्थ सिस्टम पर जीडीपी का कम से कम 4 से 5% अगर खर्च करें, जैसे कि WHO जो कह रहा है। और जवाबदेही और पारदर्शिता यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर स्तर पर डॉक्टर से लेकर अधिकारियों तक सबकी जवाबदेही हो, सबका एक अकाउंटेबिलिटी हो कि अगर किसी से कोई मिस्टेक हुआ तो उससे सवाल किया जाएगा, उससे ही जवाब लिया जाएगा। स्टाफ का विकास हो, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की तुरंत भर्ती किया जाए, जो कि ये भी अच्छी बात है। ये सब सुधार हैं। गांव में काम करने वाले जो स्टाफ के लिए इंसेंटिव और बेहतर सुविधाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैसे जो होता है मोबाइल क्लिनिक जो गाँव में जाती है, एक समय पे जाती है और वहाँ पे गांव में लोगों का इलाज करती है जाके, जहाँ पे उनका आना मुश्किल होता है पेशेंट का। बुनियादी ढांचे का सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो, पुराने हॉस्पिटल की मरम्मत और नए का निर्माण हो। पुराने जो हॉस्पिटल जो जर्जर हो चुके हैं उनका मरम्मत करें, नए बनाया जाए। आधुनिक उपकरणों की खरीद, उनकी नियमित मरम्मत करें। मॉडर्न जो टूल्स है उसको खरीदा जाए ताकि और इलाज करने में और आसानी पड़ जाए। डिजिटलीकरण, मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। टेलीमेडिसिन क्या होता है मैंने आपको बताया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगा तो लोग लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और इनको आसानी से मिल सकता है दवा। एक माँ का दर्द जिसने अपनी छोटी बच्ची को डॉक्टर के इंतजार में खो दिया। एक बूढ़े पिता की लाचारी जिन्हें टूटे पैर के ऑपरेशन के लिए बेड नहीं मिला। एक ज्यादा काम करने वाली नर्स जो अकेले 100 से ज्यादा मरीज को संभालती है। ये कहानी हमें बताती है कि जब सिस्टम काम नहीं करता तो उसकी कीमत इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।